हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डॉक्टर पार्थ शाह पे आपका स्वागत है। आज एक्चुअली मैं पेशेंट में चल रहे कन्फ्यूज़न के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। और ये एक्चुअली कन्फ्यूज़न होता है खाने के बारे में। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सर प्रेगनेंसी है, क्या खाना चाहिए। डॉक्टर बताएंगे कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब हम जाएंगे घर घर जाएंगे तो सास बोलेगी बेटा ये नहीं खाना चाहिए, बड़े लोग बोलेंगे ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न चालू होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये खाना चाहिए और घर में बड़े लोग मना कर रहे हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। अब मैं किसकी मानूं, सास की मानूं या डॉक्टर की बात मानूं। एक मन कहता है कि भाई डॉक्टर ने बोला है तो ज़रूरी होगा, खाना चाहिए। दूसरा मन कहता है कि सास है, बड़े लोग हैं, घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनको कैसा लगेगा। देखो, ये सब कन्फ्यूज़न, ये झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ समझो, अगर घर में बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये एक परंपरा है। ये आपके शरीर के हिसाब से सालों से, कई पीढ़ियों से आपके घर में चली आ रही है। मतलब कोई चीज़ अगर आपके शरीर को सूट नहीं हो रही है तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाता है कि बेटा ये नहीं खाना चाहिए, इससे हमें ये नुकसान होता है। यही चीज़ दूसरे के घर में कुछ अलग होता है। उसके घर में कुछ परंपराएं ऐसी होती है कि भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। और जो वहाँ खाने का बोल रहे हैं वहाँ अपने यहाँ ना बोलेंगे, और अपने यहाँ जो खा रहे हो उनके वहाँ ना बोलेंगे, क्योंकि उनके शरीर के हिसाब से उनकी परंपरा अलग से सेट की गई है। इसीलिए कन्फ्यूज़न मत रखिए। अगर वो बोल रहे हैं तो वो दो चार चीज़ मत खाइए, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद बहुत ऑप्शंस रहते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि बाई चांस हमने ये सब चीज़ें खाई, बराबर, डॉक्टर ने बोला है बस तो हम खाएंगे, और बाय एनी चांस प्रेगनेंसी में कोई भी इश्यू आता है, अगर कोई भी तकलीफ़ होती है, तो फिर तब सारा दोस्त का पिटारा आपके सर के ऊपर आएगा कि भाई हमने तो ना ही बोला था, पर हमारी बात कौन मानता है। आपने प्रॉब्लम खुद ही खड़ी की है, अब भुगतो। ऐसी सिचुएशन आए उससे बेहतर है कि आप वो दो चार चीज़ अवॉइड करिए। नहीं खाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये दो प्रॉब्लम्स के बाद भी एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि डॉक्टर ने कहा है, घर में मना किया है, अगर घर में मना किया है तो हम नहीं खा रहे तो बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो देखो, सिंपल चीज़ है, हमारे पास खाने में सिर्फ 4-5 चीज़ें थोड़ी है गिनी चुनी। डॉक्टर ने बोला है कि भी केला खा सकते हो, केले खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है बच्चे की, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो क्या, और घर में बोल रहे कि केला नहीं खाना चाहिए, केला खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो मत खाइए केला, क्या फ़र्क पड़ता है। केले में कैल्शियम मिल रहा है तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि दूध पियो, हरी सब्जियाँ खाओ, डेयरी आइटम्स खाओ, वो सब में भी बहुत हाई मात्रा में कैल्शियम मिलता है, उससे भी बच्चे की हड्डियाँ बहुत अच्छे से विकास होती है। तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए। अगर घर में बड़े लोग कह रहे हैं कि ये नहीं खाना चाहिए तो मत खाइए। देखो, हम रोज़ कई पेशेंट्स देखते हैं और मैं खुद मेरे हर पेशेंट को यही सलाह देता हूँ। देखो, मैं ये सब बोल रहा हूँ ये खाना चाहिए, पर इसमें से 2 4 5 चीज़ें अगर घर में ना बोल रहे तो मत खाइएगा, क्योंकि अगर वो नहीं खाओगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं आने वाले, ठीक है। मैं खुद डॉक्टर हूँ और खुद ये बता रहा हूँ, ये मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि भाई ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, पर ये मैं मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी और घर में भी कोई इश्यू नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।